जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज के लिए मैं जो साधना आपके लिए लेकर के आया हूँ वो एक बहुत ही अद्भुत मोहिनी मंत्र है, और वो भी सावर मंत्र है। देखिए, आपने मोहिनी मंत्र बहुत देखे होंगे और सावर मंत्र बहुत देखा होगा, लेकिन ये जो मैं आज आपको मोहिनी सावर मंत्र बताऊंगा, ये इतना अद्भुत मंत्र है कि इसकी व्याख्या जितनी की जाए उतनी ही कम है। इसका प्रमाण तुम स्वयं देख सकते हो। मैंने तो खैर देखा ही देखा है, लेकिन आप स्वयं अगर इसको करते हो तो आप स्वयं इसका प्रमाण देख सकते हो। अब इसको करना कैसे चाहिए और क्या इसकी विधि होनी चाहिए, प्रयोग कैसे किया जाएगा, वो सारा मैं इस वीडियो के अंदर ही आपको बताऊंगा। वीडियो को अब पूरी देखना, बिल्कुल स्किप करके मत देखना, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे बोलते रहते हैं जी मंत्र तो आपने दिया नहीं। अरे भैया, वीडियो पूरी देखोगे तभी तो आपको मंत्र मिलेगा, क्योंकि मंत्र तो सब वीडियो में ही मैं दे देता हूँ। जो लोग संपूर्ण वीडियो देखेंगे, समझ लेना उनको पूरा ज्ञान मिल जाएगा, और जो लोग आधी अधूरी देख करके छोड़ देंगे उनको बिल्कुल भी नहीं कुछ नहीं मिल पाएगा उनको, क्योंकि वो पूछते ही रहेंगे। और देखो, सीधी सी बात है, टाइम मेरे पास बहुत कम होता है, इसलिए मैं भी ज़्यादा जल्दी पूर्ण रूप से जवाब नहीं दे पाता हूँ कई बार। हालांकि कोशिश पूरी करता हूँ, लेकिन नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि समय और टाइम जो है वो बहुत कम होता है। मेरी भी साधनाएं होती हैं, कार्य बहुत है, वर्क बहुत ज़्यादा है, लोड जो होता है मैसेजों का वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं कई बार कॉल भी अटेंड नहीं कर पाता हूँ। तो ये तो बात रही दूसरी। अब मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पर कि भैया, जो लोग नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में ही बेल के बटन को प्रेस करके उस पर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। और यही मैं पुराने सब्सक्राइबर से बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो उन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल के बटन को नहीं उन्होंने प्रेस किया है तो वो भी कर लें, क्योंकि अगर वो कर लेंगे उसको तो उनको वीडियो जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उनको मिल जाएगा तुरंत, और तुरंत ही वो इस वीडियो को देख पाएंगे। अब बात आती है यहाँ पर इस मोहिनी मंत्र की। देखिए, इस प्रयोग से किसी को भी मोहित किया जा सकता है। आप चाहें जिसको भी देखें वो आपको देखता ही रह जाए, आप पर वो तुरंत मोहित हो जाए। चाहे आप किसी सभा में जाओ, चाहे किसी समारोह में जाओ, आप सबकी नज़रों का केंद्र बन जाओ। ये जो मंत्र है ये इसी प्रकार का मंत्र है कि आप कहीं पर भी खड़े हों, लाइन आपसे ही शुरू होगी। कहने का मतलब सीधा सा है कि सर्वप्रथम आपके ऊपर ही नज़रें केंद्रित होंगी, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, या फिर पशु हो या पक्षी हो, कोई भी हो। इस मोहिनी मंत्र से प्रत्येक को मोहित किया जा सकता है, और इतना तीव्र मंत्र है कि आप इसका एक बार इसको सिद्ध करके और इसका प्रयोग तो करके देखो, स्वयं आपको पता लग जाएगा, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। इधर उधर जितने भी आपने मोहिनी मंत्रों के बारे में जाना है, या और दूसरी आप वीडियोस भी देखते हैं दूसरे चैनलों पर, आप वहाँ उनकी साधना करके देखना और इस मंत्र को करके देखना, क्योंकि ये मेरा परीक्षित मंत्र है, ये अनुभवशील मंत्र है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और साधना भी इसमें कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत नॉर्मल सी साधना है, लेकिन प्रभाव बहुत तीव्र है। अब यहाँ पर एक बात और बता दूं कि देखिए, मोहिनी मंत्र आपने सिद्ध कर लिया, आपने प्रयोग भी कर लिया, लेकिन अनुचित प्रयोग मत करना इसका, अनुचित लाभ मत उठाना इसका बिल्कुल भी। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि किसी भी लड़की के ऊपर इस मंत्र का प्रभाव डाल देते हैं, और फिर उसके बाद
जो गलत कार्य है वो करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है तो वो सबसे बड़ा गुनाह है। या किसी को मोहित करके उसकी हत्या कर देना सबसे बड़ा गुनाह है। ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। इस चीज़ से तो आपको बचना ही बचना है। वरना देखिए, जो भी इस मंत्र का देवी देवता है उसका प्रकोप फिर आपको झेलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसका प्रयोग आप कहाँ कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको शादी करनी है किसी से, आप प्रयोग कर सकते हो। अगर लड़की के घर वाले नहीं मान रहे हैं, मतलब कि लड़की आपसे शादी करने के लिए राजी है लेकिन उसके घर वाले नहीं मानते, आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। पूरे के पूरे मोहित हो जाएंगे। अगर लड़के के घर वाले नहीं मान रहे हैं, लड़का राजी है, उस स्थिति में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पूरे लड़के के जितने भी घर वाले हैं सब आपके फेवर में आ जाएंगे। या लड़का लड़की आपस में भी कर सकते हैं प्रयोग। अब बात आती है गृहस्थ जीवन की। अगर आपकी स्त्री गलत है, गलत चल रही है, आप उसके ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। मायके में बैठी है, नहीं आ रही है, आप उसके ऊपर प्रयोग कीजिए, भागी चली आएगी। आपका पति है, आपको छोड़ करके किसी दूसरे के साथ है, आप इसका प्रयोग करें। उसको छोड़ करके आपके पास आना उसकी मजबूरी है। देखो कैसे घुटने के बल आता है फिर। तो ऐसी स्थिति में प्रयोग कर सकते हैं। किसी अधिकारी से काम निकलवाना है, प्रयोग कर सकते हो। कहीं पर भी जा रहे हो, किसी से भी कोई कार्य है, आपका शत्रु है, आपका चाहे कोई पड़ोसी है, भाई है, मित्र है, कोई भी है, सबके ऊपर प्रयोग कर सकते हो। इसका प्रयोग चलेगा ही चलेगा, रुकेगा नहीं। दूसरा एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पर, प्रयोग मत भी करो। अगर प्रयोग नहीं भी करते हो तब भी अगर आप सभा के बीच में या कहीं पंचायत के बीच में या किसी समारोह में अगर आप जाकर के खड़े हो जाते हैं तो आप समझ लेना कि आप आकर्षण का केंद्र होगे वहां पर। ठीक है, तो ये सर्वमोहिनी मंत्र भी है, मतलब सभी को मोहित करने का भी मंत्र है और उस एक पर्सनल किसी भी व्यक्ति को भी मोहित करने का मंत्र है, किसी भी पशु पक्षी को भी मोहित करने का मंत्र है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है। अब इसकी मैं आपको विधि में आपको बता देता हूं कि आपको इसे किस प्रकार से सिद्ध करना है। और ये इसका असर जो है ना, आप इसका असर केवल 1 मिनट के अंदर देखेंगे। असर कैसे? आपने सभा के अंदर जाकर के या कहीं पर भी मंत्र का प्रयोग किया, आप 1 मिनट के अंदर ही इसका प्रभाव देख लेना। ये इतना जबरदस्त मंत्र है ये। अब इसकी विधि मैं आपको बता दूं कि कैसे ये सिद्ध करना है। देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए आपको एक प्राण प्रतिष्ठित साबरी मंत्रों से सिद्ध रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होगी। और ऐसी माला अगर आपको चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं। माला आपको 100% मिलेगी, इसमें संशय करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत से लोगों को ये शक होता है कि माला कहीं बड़े मोतियों की ना दे दें, तो इसमें बड़े मोती नहीं होंगे, इसमें छोटे मोती होंगे। उसको गले में भी धारण कर सकते हो, उसको जाप के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और माला कहीं भी आपको विसर्जित नहीं करनी है, अपने पास ही रखनी है। अगर धागा टूट जाए तो उसको दोबारा से धागा में मड़वा लेना। दूसरा, उसी माला से किसी भी सावर मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। उस माला से गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, शिव मंत्र, गणेश मंत्र, किसी का भी मंत्र आप इनमें से सिद्ध कर सकते हो। तो माला बहुत आपके लिए उपयोगी है, एक अकेली माला, और काम बहुत हैं इसके। ठीक है, अब यहां पर आगे मैं आपको बता दूं, जब आप ये माला प्राप्त कर लेंगे तो आपको क्या करना होगा, अपने ही पूजा घर में ये साधना करनी है शुरू। कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और सुबह करो, शाम में करो, या दोपहर में करो, किसी भी वक्त कर लो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई इसको जो है मतलब आप रात्रि में ही करेंगे या दिन में नहीं कर सकते या दिन में ही करेंगे, ऐसा कोई भी इसका नियम नहीं है। केवल मंत्र जाप है। अब यहाँ पर मैं बताऊं
कि जहां आप साधना करोगे वहां एक एकांत रूम में हो सकता है, और दूसरा आपका पूजा घर भी हो सकता है। किसी मंदिर में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मंदिर में नहीं कर सकते। हाँ, इतना ध्यान रखना कि जब तक आप मंत्र जाप करो तब तक कोई दूसरा ना आए वहां पर, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। सफेद रंग के कपड़े पहन लें, ठीक है, और आसन कैसा भी हो, लाल हो पीला हो, आप डाल लें नीचे। जो आपकी लकड़ी की चौकी है उस पर जो है आपको लाल रंग का, पीले रंग का, सफेद रंग का, जैसा भी आपको कपड़ा मिले आप बिछा लेना। और सामने अपने गुरु की तस्वीर आपको जरूर रखनी है। गुरु चाहे आपका कोई भी हो, उसी की तस्वीर आप रखेंगे। दूसरा, इसके साथ ही जो आपके घर में देवी देवता हैं जिनकी आप प्रतिदिन पूजा करते हो, आप उनकी भी पूजा करके और फिर मंत्र जाप कर सकते हो। ठीक है, घी का एक दीपक लगा लें। अब बात आती है दिशा की। भाई दिशा कोई सी भी तरफ भी मुख कर लेना, उत्तर की तरफ कर लेना, पश्चिम की तरफ कर लेना, पूरब की तरफ कर लेना, दक्षिण मत करना बस। ठीक है, घी का दीपक लगा करके अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो जला लें, और पुष्प ले लें। 2 रुपए के गुलाब के पुष्प ले आए, ठीक है, या गेंदा के पुष्प, जैसे भी पुष्प मिले वैसे ले लें। अब सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। अब गुरु का पूजन आपको धूप से, दीप से, तिलक लगाएंगे, दो और पुष्प चढ़ाएंगे, ठीक है। और गुरु जी से प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मैं ये मोहिनी सावर मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप कर लें। इस मंत्र को भगवान शिव को गुरु मान करके भी साधना कर सकते हो, हनुमान को गुरु मान करके भी साधना कर सकते हो, या फिर नारायण को गुरु मान करके साधना कर सकते हो। और अगर आपका गुरु कोई है तो वो तो है ही, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर मतलब कि आप अगर गुरु नहीं भी हैं तब भी आप साधना कर सकते हो शिव को गुरु मान करके। और शिव को गुरु मानने का सिर्फ सीधा सा विधान है, संकल्प लेकर के गुरु मान लें और भाई ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, बस हो गए आपके गुरु। अब अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आपको उन्हीं की तस्वीर रखनी है, उन्हीं का पूजन करना है और उन्हीं के गुरु मंत्र का आपको जाप करना है। यानी पूजन करने के बाद गुरु का एक माला का जाप तो करना ही करना है। उसी रुद्राक्ष की माला से कर लें जो आपने ली है, और जिन्होंने पहले रुद्राक्ष की माला ले रखी है ना तो वो उसी को यूज कर सकते हैं। अब आपको गुरु मंत्र का जाप करना है, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है, ठीक है। अगर आपने किसी और को गुरु माना है, उन्होंने कोई गुरु मंत्र दिया है तो फिर आप उसी गुरु मंत्र का जाप करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको 21 बार सर्वार्थ साधक सावर मंत्र का जाप जरूर करना है, क्योंकि अगर आप इस मंत्र का 21 बार जाप करते हैं तो आपकी साधना निर्विघ्न तो समाप्त होती है और जल्दी सिद्ध भी होती है, मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। अब इसमें जो 21 बार आपको जाप करना है सर्वार्थ साधक सावर मंत्र का, उसका मैं आपको बता देता हूँ मंत्र किस प्रकार से है। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टौरों वन कहो मन्नाऊं करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है और रोज ही करना है। अब जो मेन जो आपका मंत्र है उस मंत्र को आपको किस प्रकार से बोलना है या फिर कैसे उसका आपको जाप करना है या हवन करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, इस मंत्र का आपको सिर्फ हवन करना है, इसका जाप नहीं करना है, केवल हवन करेंगे। अब एक माला प्रतिदिन आपको हवन करना है। और देखिए, ये साधना जो शुरू करेंगे, ये साधना दशहरे के दिन से आपको शुरू करनी है। देखिए, अब नवरात्रि आने वाले हैं, जो कुंवार के नवरात्रे हैं, नवरात्रे के लास्ट दिन यानी नौमी से अगला दिन दशहरा होता है, उस दिन से आपको शुरू करनी है। चाहे सुबह से शुरू कर लो या शाम से शुरू कर लो, लेकिन टाइम एक ही होना चाहिए रोज का। फिर अगर रात्रि में शुरू करते हो तो फिर रात्रि में रोज करो, अगर सुबह में शुरू करते हो तो फिर सुबह में रोज करो, ठीक है। टाइम चेंज मत करना, ये ध्यान रखना, नियम तो होना चाहिए एक। अब केवल आपको 108 मंत्रों से, केवल 108 यानी एक माला बस,
उससे आपको हवन करना है बस। अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हवन के लिए आप थोड़ी सी कंडों की आंच ले सकते हैं। एक या तो पीतल का या तांबे का वो आ जाता है, हवन कुंड आ जाता है छोटा सा, उसमें आप थोड़े से कंडों की आंच रख लें और मंत्र बोलते हुए आपको उसमें आहुति देनी है। अब जो माला है आपकी, माला आपकी उल्टे हाथ में रहनी चाहिए। ठीक है, उल्टे हाथ से माला से आप जो है मंत्रों की गणना करेंगे और सीधे हाथ से आपको आहुति देनी है। चाहे तो आप एक माला का जाप भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई एक माला का जाप करें तो एक माला का पहले जाप कर लो और दूसरी माला से फिर हवन कर लो, या फिर 5 माला से जाप कर लो और एक माला का हवन कर लो, ऐसा भी कर सकते हो। उससे क्या होगा कि और तेजी के साथ मंत्र सिद्ध होगा, तीव्रता और ज्यादा आएगी। तो अब इसमें आपको जो और दूसरी सामग्री चाहिए मैं आपको बता देता हूं। गूगल और कपूर, ये 2 चीज आपको चाहिए हवन करने के लिए। अब देखिए, गूगल के को कूट करके उसको बारीक कर लें, और कपूर जो होता है बाजार में मिल जाता है, जो पूजा पाठ वाली दुकान होती है ना, उन पे मिल जाता है। दोनों चीज़ मिल जाती हैं, गूगल और कपूर, दोनों को एक साथ कूट पीस करके और मिला लें आपस में, और उसमें से थोड़ा सा एक चुटकी भर आपको डालना है। वो अपनी सुविधा के अनुसार डाल सकते हो, कम ज़्यादा अपनी सुविधा के अनुसार डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि भर भर मुट्ठी डालोगे तो इतना कहाँ से आएगा, थोड़ा थोड़ा डालें। और जो अंगूठे के पास वाली उंगली है उसको दूर रखें, उसको वो टच ना हो, और केवल 3 उंगली और अंगूठे से आपको आहुति डालनी है। अब मंत्र जो आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, मोहन मोहन क्या करे, मोहन मेरा नाम, भीत पर तो देवी खड़ी, मोहो सारा ग्राम, राजा मोहो प्रजा मोहो, मोहो गणपत राय, 33 कोटि देवता मोहो, नर लोग कहाँ जाए, दुहाई ईश्वर महादेव, गौरा पार्वती, नैना योगिनी, कामरू कामाक्षा की। ये मंत्र है। मंत्र आप पहले कंठस्थ कर लें, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद ही दशहरा आने वाला है, तब से आप शुरू करना, ठीक है। और दशहरा से शुरू करके आपको ये साधना लास्ट दीपावली तक आपको करनी है। ये मतलब कि दीपावली वाले दिन आपको साधना करनी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा आपका लगेगा बस, इससे फालतू टाइम लगना ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप इस साधना को इस तरीके से करेंगे तो ये मंत्र बहुत तीव्र और शक्तिशाली हो जाएगा। प्रतिदिन तो आपको जाप कर लेना और फिर उसके बाद में एक माला का हवन कर लेना बस। चाहो तो आप खाली हवन भी कर सकते हो, अगर जाप का टाइम नहीं है तो खाली हवन कर लो एक माला का, ठीक है। और इस मंत्र में लास्ट में स्वाहा नहीं लगाना है, क्योंकि कोई भी साबर मंत्र हो उसमें स्वाहा नहीं लगता है। कभी मंत्र बोलने के बाद बोलो कि स्वाहा, ऐसा नहीं बोलना है बिल्कुल भी। आपको सिर्फ मंत्र जैसा है वैसा का वैसा बोलना है, उतना ही बोलना है और छोड़ देना है। गूगल और कपूर की थोड़ी सी चुटकी भर जो अंगारी आपने रखी हुई है उसमें छोड़ देना है। फिर आपको जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाए, ठीक है, फिर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब यहां पर मैं एक बात और बता दूं। अब जैसे 14 तारीख को सूर्य ग्रहण है, आप उस दिन भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। उस दिन भी आप इस मंत्र का जाप करें और इसके साथ साथ हवन भी करें इसी तरीके से, ठीक है। और जितने टाइम तक सूर्य ग्रहण पड़े उतने टाइम तक करो। बीच में चंद्र ग्रहण भी आएगा, ठीक है, पूर्णिमा को, आप तब भी करें, क्योंकि वो चंद्र ग्रहण तो हिंदुस्तान में दिखाई देगा, उसका पूर्ण प्रभाव रहेगा। इसलिए पूरे चंद्र ग्रहण आप इस साधना को करें तो आपके मंत्र में इतनी तीव्रता आ जाएगी, इतनी पावर आ जाएगी कि आप एक बार मंत्र बोलेंगे सामने वाला मोहित हो जाएगा।
अब इसका प्रयोग कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, आपको यहाँ एक और बता दूं बात कि होली दीपावली आप इसका बार बार हवन करते रहें, जिससे कि मंत्र में तीव्रता बनी रहे और ज़्यादा इसमें पावर आ जाए। जितना ज़्यादा मंत्र जाप, जितने ज़्यादा हवन, उतनी ही ज़्यादा इसमें तीव्रता और उतना ही ज़्यादा इसमें प्रभाव। ये समझिए आप। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितना प्रभाव चाहिए, कितना आप मंत्र जाप करोगे। यहाँ पर कुछ नियम भी है। सात्विक भोजन करें, सात्विक विचार रखें और खान पान का विशेष ध्यान रखें। लहसुन, प्याज, आपको अंडा, ये सब चीज़ नहीं खानी है जब तक आप मंत्र जाप करेंगे इसका। यानी कि लगातार जब तक साधना करें, वो आपकी मतलब की मर्जी है कि 11 दिन करो या दीपावली तक करो। वो आपकी मजबूरी है कि कब तक आप मंत्र जाप करते हैं। जितना मंत्र जाप करोगे उतना ही पावर आपको मिलेगा। बस तो नियम आपको ये फॉलो रखने हैं। दूसरा, ब्रह्मचर्य व्रत तो पालन करना ही करना है, तन से मन से। अगर कोई आपको अनुभव होते हैं तो होने दीजिए। डरावने अनुभव बिल्कुल नहीं होंगे, डरने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ होने वाला ही नहीं है इसमें। बहुत शांत और सरल मंत्र है और बहुत तीव्र भी है। अब इसका जो प्रयोग है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप गोरोचन ले लें, दुकान पर मिल जाता है गोरोचन। असली मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि असली तो बहुत कम मिलता है, लेकिन फिर भी है तो गोरोचन ही। गोरोचन को 7 बार इस मंत्र से अभिमंत्रित करके उसका टीका आप लगाएं और जिस व्यक्ति के सामने भी जाओगे वही मोहित हो जाएगा। आप चाहें तो फूल पर इस मंत्र से अभिमंत्रित करके 7 बार मंत्र पढ़ें, फूल पर आप इसको फूंक मारें और किसी को भी आप फूल दे दें, और अगर उसने फूल सूंघ लिया समझिए वो मोहित हो गया। दूसरा, किसी खाने पीने की वस्तु पर भी आप 7 बार मंत्र पढ़ें, खाने पीने की वस्तु पर फूंक मारें और खिला दें, मोहित हो जाएगा। एक तरीके से वशीकरण ही हो जाएगा, ठीक है, पूर्ण रूप से वश में आ जाएगा वो। अगर किसी व्यक्ति को देखकर आप, मान लिया कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, आपने मंत्र का प्रयोग किया, मंत्र आपने 7 बार बोला और फूंक मार दी, समझिए कि उसके ऊपर प्रभाव हो गया, ठीक है। यदि आपको सभा को मोहित करना है, मतलब कि कहीं कोई पंचायत है, कोई सभा है, कोई समारोह है, वहां पर तो आपको क्या करना है, 7 बार मंत्र पढ़ो और चारों तरफ फूंक मार दो। बिल्कुल चारों तरफ आपको फूंक मार देनी है। बस फूंक मारने से ही सबका मोहन हो जाएगा, जितने भी व्यक्ति होंगे। मंत्र तीव्र है, आप असर खुद देखना, ठीक है, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साधना आपके ऊपर डिपेंड करती है, सिद्धि लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना आपका भाव होगा, जितनी आपकी मेहनत होगी, लगन होगी, उतना ही मंत्र आपके लिए सिद्ध होगा, उतना ही ये कार्य करेगा। व्यर्थ का इसका दुरुपयोग ना करें, जिससे कि मंत्र की शक्ति कम हो जाए, ऐसा काम मत करना। बस इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।